जय हिंद साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, जैसे देख पा रहे हैं हम लोग आज भारत का जो सामान्य परिचय है उसके रिलेटेड MCQ करेंगे। इससे पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस तरह का क्वेश्चन के लिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो चलिए साथियों, हम लोग जैसे देख पा रहे हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है, देखिए भारत के परिचय से संबंधित MCQ रहेगा। तो चलिए उस MCQ को हम लोग अच्छा तरह से देख लेते हैं आखिर ये MCQ है क्या। पहला आपका क्वेश्चन जैसे साथियों, भारत की राजधानी कौन सी है? भारत की राजधानी कौन सी है? तो आपका हो जाएगा, अगर यदि ऑप्शन यहाँ देखा जाए तो साथियों ऑप्शन सी हो जाएगा कि भारत की राजधानी आपका नई दिल्ली हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है साथियों, देखिए दूसरा आपका क्वेश्चन हो गया, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु आपका बाघ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपका। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है, भारत का राष्ट्र पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्र पक्षी आपका मोर हो जाएगा, इंग्लिश में जिसको पीकॉक कहते हैं। आप लोगों को जो है इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि मोर का साइंटिफिक नेम क्या है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका है, भारत का राष्ट्रीय फूल यानी कि पुष्प क्या है? आपका क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। बहुत कोई यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है कि गुलाब फूल हो सकता है, गुलाब नहीं होगा। भारत का जो राष्ट्रीय फूल या पुष्प क्या है? आपका कमल है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है साथियों, आपका भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस नाम से जाना जाता है? देखिए भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस नाम से जाना जाता है? तो तिरंगा के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं ऑप्शन में रहेगा स्वराज ध्वज, तो आपको ये टिक नहीं करना, ये आपका गलत हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, ये वाला क्वेश्चन अधिकतर जो है साथियों कंफ्यूजन में रहता है। हर एक का देखा जितना हद तक देखा जा रहा है कि सबके दिमाग में कुछ न कुछ इसमें कंफ्यूजन आ जाता है। जैसे भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? देखो भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? जैसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। देखिए आपका राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, बी हो जाएगा। आपका जैसे वहाँ पर पूछ देगा कि राष्ट्रीय गीत, आपको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ गया है कि भारत का राष्ट्रीय गीत। देखिए यहाँ पर दो को कन्फ्यूजन हो जाता है, भारत का राष्ट्रीय गीत भी और भारत का राष्ट्रीय गान भी है। तो भारत का राष्ट्रगान क्या हो जाएगा साथियों? राष्ट्रगान आपका है वंदे मातरम हो जाएगा। और भारत का भारत का जो राष्ट्रगान हो जाएगा ये आपका जनगण मन हो जाएगा। और भारत का राष्ट्रगीत आपका वंदे मातरम हो गया। देखिए जनगण मन किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और वंदे मातरम तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। नेक्स्ट आपका, भारत की सबसे लंबी नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा है, जो 2025 किलोमीटर मापा गया है, क्योंकि भारत का एकमात्र सबसे लंबा नदी वो गंगा है। नेक्स्ट है साथियों, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा? तो क्षेत्रफल के आधार पर साथियों आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ये भारत का सबसे बड़ा राज्य, राजस्थान हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर। तो क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए तो साथियों आपका गोवा हो जाएगा भारत का सबसे छोटा राज्य। क्षेत्रफल के आधार पर गोवा और सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट आपका चलिए, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? देखो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन जाएगा? ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, शॉर्ट फॉर्म में जिसको हम लोग यूपी बोलते हैं। भारत की मुद्रा क्या है? देखिए भारत की मुद्रा क्या है, देखिए भारत का मुद्रा आपका यहाँ रुपया हो जाएगा। डॉलर, दिनार ये सब नहीं, रुपया पैसा ये गलत हो जाएगा। केवल भारत का जो है मुद्रा क्या हो जाएगा? वो रुपया हो जाएगा, रुपया पैसा नहीं। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? तो देखिए भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जिसमें हम लोग अपना देखते हैं दिन तिथि या फिर कोई भी प्रकार का किसी भी प्रकार, जैसे विक्रम संवत, शक संवत,
ग्रेगरियन कैलेंडर, हिजरी कैलेंडर, तो आपका जो है शक संवत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका ये सही हो जाएगा। भारत का जो है राष्ट्रीय कैलेंडर है। देखिए भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में कौन सा शेर लिया गया है? देखिए बंगाल टाइगर लिया गया है, गुफा का शेर लिया गया है, सारनाथ सिंह का स्तंभ लिया है, गैंगेटिक शेर लिया गया। देखिए यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन थोड़ा पेचीदा हो जाता है और आपको यहाँ से जो टिक मार्क करना है क्वेश्चन आपका सी हो जाएगा। देखिए सारनाथ का सिंह स्तंभ जो है वहीं से लिया गया, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में जो शेर लिया गया है उसको कहाँ से लिया गया? तो भारत का सारनाथ जो सिंह स्तंभ है वहाँ से लिया गया। देखो अशोक चक्र में कितनी तिरियां हैं? देखो भारत का जो अशोक चक्र है उसमें कुल कितने तिरियां? 12, 22, 24, 26, आपका क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका हो जाएगा भारत के पहले प्रधानमंत्री। देखिए भारत का पहले प्रधानमंत्री, इससे भी पूछा जाता है क्वेश्चन और इससे पीरियड भी पूछा जाता है कि कौन सा पीरियड में कौन सा प्रधानमंत्री बना है। तो भारत का जो पहले प्रधानमंत्री कौन हो जाएगा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। या आप चाहे नर्सरी हो, केजी हो या फिर आप कंपटीटर का कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से एग्ज़ाम क्या होता है थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। ये क्वेश्चन हर किसी को, हर भारतीय को आना चाहिए। नेक्स्ट आपका देखते हैं भारत के पहले राष्ट्रपति। भारत का जो पहला राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। नेक्स्ट देखते हैं साथियों भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। भारत की महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये इंदिरा गांधी हो जाएगी। नेक्स्ट आपका भारत का सबसे ऊंचा पर्वत। देखिए भारत का सबसे ऊंचा पर्वत, अब देखिए अब कहीं कहीं आदमी क्या करता है माउंट एवरेस्ट को टिक लगा देता है, ये नहीं होगा, ये गलत है क्योंकि ये भारत के हिस्सा में है लेकिन भारत में पूरा नहीं है, कहाँ नेपाल में चला जाता है। भारत का सबसे ऊंचा चोटी जो हो जाएगा ये कंचनजंगा हो जाएगा, जिसको हम लोग K2 के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है भारत का संविधान कब लागू हुआ। देखिए यह भी क्वेश्चन पेचीदा हो गया कि आपका 26 जनवरी 1950 को हुआ कि 26 नवंबर 1949 को हुआ था। तो भारत का संविधान जो साथ है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। बनकर कब तैयार होता? 26 जनवरी 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन जो पूरी तरह से पूर्ण रूप से जो भारत को संविधान में लागू किया गया था वो कब किया था? 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा साथियों माजुली द्वीप। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि ये माजुली द्वीप कौन सा राज्य या फिर कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, इसको आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट आप भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान। देखिए भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है थार रेगिस्तान है। थार रेगिस्तान कहाँ है? तो ये आपका राजस्थान में है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, भारत की पहला महिला राष्ट्रपति जो प्रतिभा सिंह पाटिल है। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं साथियों? भारत का जो कुल पड़ोसी देश देखा जाए तो 8 पड़ोसी देश हैं। चलिए इसको हम लोग डिटेल से जान लेते हैं कि पूर्व में या पश्चिम में कौन किधर है। तो जैसे देख पा रहे थे भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से, देखिए यहाँ आपका जो हो जाएगा, देखिए आपका पड़ोसी देश हो जाएगा साथियों पाकिस्तान हो जाएगा, चीन हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान, ये भारत का पड़ोसी देश है। आपको इसको पूरी तरीके से लर्न कर लेना है, याद कर लेना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं साथियों भारत का सबसे बड़ा बांध। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो आपका यहाँ पर हो जाएगा हीराकुंड बांध। आप लोगों को बताना है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है, किस नदी पर है और कौन सा राज्य में, आप लोगों को ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि हीराकुंड बांध जो है ये भारत का सबसे बड़ा बांध है और ये कौन सी नदी पर है और कौन सा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है साथियों भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में कुल जो है साथियों 28 राज्य है, क्योंकि पहले जो है 29 राज्य था। 29 राज्य में एक राज्य को हटा करके क्या किया है, उसको केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया है, अलग कर दिया गया है।